सोचिए 13 साल का मासूम बच्चा जो पढ़ाई में तेज और सपनों से भरा हुआ था, 30 जुलाई 2025 की शाम बेंगलुरु का निश्चित अपनी साइकिल लेकर हमेशा की तरह ट्यूशन के लिए निकला। लेकिन उस दिन शाम 8 बजे तक वह घर नहीं लौटा तो परिवार की धड़कनें तेज हो गईं। शुरुआत में लगा शायद देर हो गई होगी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी साइकिल प्रोमली फैमिली पार्क के पास लावारिस खड़ी मिली। उसी पल परिवार को समझ आ गया सिर्फ देर होने की बात नहीं, मामला कुछ गंभीर है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वहाँ से एक खौफनाक सच सामने आया। निश्चित को एक पल्सर बाइक पर हेलमेट पहने शख्स अपने साथ ले जा रहा था। रात 1 बजे अचानक पिता के फोन पर व्हाट्सएप कॉल आती। दूसरी तरफ से आती एक ठंडी और डरावनी आवाज, 5 लाख रुपए लेकर आओ नहीं तो बेटी की लाश मिलेगी। माँ वहीं फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पैसे ले लो लेकिन हमारे बच्चे को कुछ मत करना। पिता ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने 2 जगह फिरौती देने की योजना बनाई, पहले यरा चेरुवल्ली मेट्रो स्टेशन और फिर वेगा सिटी मॉल के बाहर। लेकिन दोनों बार किडनैपर वहाँ नहीं आया। हर कॉल हर नंबर विदेश से ऑपरेट होते हुए दिख रहे थे। 12 घंटे बीत गए लेकिन बच्चा वापिस नहीं आया। और फिर आई वहाँ से खबर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कगलीपुरा रोड पर एक गाय चराने वाले को झाड़ियों में एक जली हुई लाश मिली। कपड़े और चेहरे आग से राख हो चुके थे, लेकिन कमर पर बंधा चांदी का धागा बता रहा था कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि निश्चित की है। पूरा परिवार सदमे में था। माँ चीख चीख कर बेहोश हो गई, पिता की आंखें पत्थर बन गई। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। 1 नंबर की लोकेशन ने उन्हें बनेरघट्टा फॉरेस्ट तक पहुंचाया और वहां से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। पहचान कराने पर जो चेहरा सामने आया उसने सबको हिला दिया। वह किडनैपर और कातिल कोई और नहीं बल्कि परिवार का अपना ड्राइवर गुरुमूर्ति था, वही शख्स जिस पर घरवाले आंख बंद करके भरोसा करते थे। दरअसल गुरुमूर्ति का अतीत बेहद खतरनाक था। 2020 में उस पर पॉक्सो केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसके मिलनसार स्वभाव ने निश्चित के पिता को धोखा दे दिया और उन्होंने उसे अपने घर में जगह दे दी। गुरुमूर्ति को घर का हर राज पता था। उसने पहले निश्चित का भरोसा जीता, फिर बाइक पर घुमाया और जब यकीन हो गया कि बच्चा उसके साथ चलेगा तभी उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। किडनैपिंग के बाद उसने फिरौती तो मांगी, लेकिन यह भी जानता था कि अगर निश्चित जिंदा रहा तो उसका हर राज खुल जाएगा। इसलिए अपने साथी गोपी के साथ मिलकर उसने मासूम को पहले बेरहमी से पीटा, गला काटा और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला डाला। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक सबक है। भरोसा करना इंसान की फितरत है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है।